आज की इस वीडियो में हम रॉबर्ट कियोसाकी की दूसरी बुक रिच डैड कैश फ्लो क्वाड्रेंट को समराइज करेंगे और बताएंगे कि क्यों सिर्फ कुछ ही लोग अमीर बन पाते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाते हैं, और क्यों दुनिया के 90% लोगों के पास सिर्फ 10% पैसा है और 10% लोगों के पास दुनिया का 90% पैसा है। सो लेट्स बिगिन। रॉबर्ट यहाँ पे हमें ESBI फॉर्मूला के बारे में बताते हैं। रॉबर्ट बताते हैं कि दुनिया में जितने भी लोग हैं, चाहे वो जो भी काम करते हो, उनकी कोई भी इनकम लेवल हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो सभी इसी ESBI वाले क्वाड्रेंट से बिलोंग करते हैं। E का मतलब है एम्प्लॉय, S का मतलब है सेल्फ एम्प्लॉयड, B का मतलब है बिजनेसमैन एंड I का मतलब है इन्वेस्टर्स। अब इन चारों क्वाड्रेंट्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे और ये भी जानेंगे कि इनके क्या बेनिफिट्स हैं और क्या ड्रॉबैक्स है। और वीडियो के एंड तक आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने का बेस्ट तरीका कौन सा है। सो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, क्योंकि वो कहावत है ना कि आधा ज्ञान बहुत डेंजरस हो सकता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट है E यानी एम्प्लॉय। इस क्वाड्रेंट में वो लोग आते हैं जो दूसरों के लिए काम करते हैं। ये लोग अपने टाइम और स्किल्स को एक्सचेंज करते हैं एक फिक्स्ड सैलरी के लिए, यानी कि ये जितना ज्यादा काम करेंगे उन्हें उतने ज्यादा पैसे मिलेंगे। अगर काम नहीं करेंगे तो पैसे भी नहीं मिलेंगे। इस क्वाड्रेंट में वही लोग आते हैं जिनको बचपन से सिखाया जाता है कि बेटा अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लाओ और अच्छी जॉब लेकर सेटल हो जाओ। सेकंड क्वाड्रेंट है S यानी सेल्फ एम्प्लॉयड। इस क्वाड्रेंट में वो लोग आते हैं जो या तो सेल्फ एम्प्लॉयड है या स्मॉल बिजनेस ओनर है। ये लोग अपने मन के मालिक होते हैं और इनको अपना काम करना बहुत अच्छे से आता है। ये लोग वही काम करते हैं जो इनका मन करता है। अगर मन किया तो काम करेंगे, नहीं किया तो नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर या स्मॉल रेस्टोरेंट ओनर एक्सेट्रा। थर्ड क्वाड्रेंट है B यानी बिजनेस ओनर। इस क्वाड्रेंट में वो लोग आते हैं जिनका फोकस बिजनेस सिस्टम बिल्ड करने में होता है जो इनको पैसा कमा के दे। S और B क्वाड्रेंट के लोगों में मेन डिफरेंस ये होता है कि अगर कोई बिजनेस ओनर अपना काम छोड़कर 1 महीने के लिए वेकेशन पे चला जाए तब भी उसका बिजनेस प्रॉफिटेबली चलता रहेगा। लेकिन अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड वाला अपना काम छोड़ के 1 महीने के लिए वेकेशन पर चला जाए तो जब तक वो वापस आएगा तब तक शायद उसका बिजनेस ही ना बचे। इस क्वाड्रेंट के लोग डायरेक्टली बिजनेस के डेली ऑपरेशंस में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन इनके पास एक टीम होती है जो ये सभी चीजें मैनेज कर रही होती है। फोर्थ क्वाड्रेंट है इन्वेस्टर्स। ये लोग अपने पैसों का यूज करते हैं और पैसा बनाने के लिए। I क्वाड्रेंट अमीर लोगों का प्लेग्राउंड है। इन लोगों का मेन फोकस है मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स बिल्ड करने में। ये लोग अपना पैसा रियल इस्टेट, स्टॉक्स जैसी चीजों में इन्वेस्ट करते हैं ताकि इनको पैसिव इनकम आते रहे। ऑथर बताते हैं कि लोग चाहे किसी भी क्वाड्रेंट से पैसा कमा रहे हो, लेकिन अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है तो आपको I क्वाड्रेंट में आना ही होगा, क्योंकि यहीं पे कंपाउंडिंग की पावर दिखती है और आपका पैसा वेल्थ में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये तो हो गई चारों क्वाड्रेंट्स की बात, और आपको ये भी समझ आ गया कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम किस रास्ते से अचीव कर सकते हो। अब इस बुक के कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स भी डिस्कस कर लेते हैं। लेसन नंबर 1, शिफ्टिंग माइंडसेट्स। आपको अपना माइंडसेट एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड से बिजनेस ओनर या इन्वेस्टर पे शिफ्ट करना होगा, क्योंकि ये चेंज बहुत जरूरी है लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के लिए। क्योंकि जब तक आप अपना माइंडसेट चेंज नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। इसके बाद अगर आपने अपना माइंडसेट चेंज कर लिया है तो आता है लेसन नंबर 2, इन्वेस्टिंग वाइजली। I क्वाड्रेंट के लोग हमेशा इन्वेस्टिंग पे फोकस करते हैं क्योंकि उन्हें इन्वेस्टिंग की पावर पता है। उन्हें पता है कि अगर हम अपने पैसों को इन्वेस्ट करेंगे तो कुछ टाइम बाद कंपाउंडिंग की पावर से हमारा पैसा वेल्थ में कन्वर्ट हो जाएगा और हम फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लेंगे। इसीलिए आपको भी अपने पैसों को इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन इन्वेस्टिंग का मतलब ये नहीं कि बिना सोचे समझे इन्वेस्ट कर दिया, नहीं, पहले पूरी रिसर्च करो उसके बाद इन्वेस्ट करो। और इसीलिए मैंने कहा था इन्वेस्ट वाइजली। आपको अपना पैसा समझदारी से और सही जगह पर इन्वेस्ट करना है। लेसन नंबर 3, फाइनेंशियल एजुकेशन। फाइनेंशियल एजुकेशन का मतलब है कि आपको पैसों के बारे में नॉलेज एक्वायर करना है कि पैसा कैसे काम करता है, पैसों को कैसे मैनेज करते हैं, पैसों को कैसे इन्वेस्ट करते हैं, सेव कैसे करते हैं एक्सेट्रा। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि जिसको फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होती है वो अमीर बन के भी वापस वहीं आ जाता है जहाँ से उसने स्टार्ट किया था, और जिसको फाइनेंशियल नॉलेज होती है वो गरीब होकर भी अमीर बन जाता है। इन शॉर्ट सारा खेल फाइनेंशियल नॉलेज का है, इसीलिए आपको भी नॉलेज एक्वायर करने में फोकस करना चाहिए। लेसन नंबर 4, क्रिएटिंग एसेट्स। एसेट्स वो चीजें होती है जो आपके जेब में पैसा डालती है, और लाइबिलिटीज वो चीजें होती है जो आपके जेब से पैसा निकालती है। आपको ज्यादा से ज्यादा एसेट्स बिल्ड करने में फोकस करना चाहिए।
क्योंकि जब आप काम नहीं भी कर रहे हो तब भी आपको एसेट्स से पैसे आते रहेंगे। अमीर लोगों का फोकस एसेट्स बिल्ड करने में होता है, जितना ज्यादा एसेट्स उतना ज्यादा पैसा। तो ये थी कुछ बातें जो मैंने आपको रिच डैड कैश फ्लो क्वाड्रेंट बुक से बताई है। अगर आपको बुक परचेज करना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर आपको रिच डैड पुअर डैड की समरी देखनी है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो स्क्रीन पर जो 2 वीडियोस आ रही हैं वो भी आपको जरूर पसंद आएगी, तो उन्हें चेकआउट करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।